बादामी मटन कोरमा। आज मेरे किचन में बन रहा है बादामी मटन कोरमा, जिसको मैंने सीखा था अपनी कुकिंग क्लास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल। आज मेरे किचन में बन रहा है मटन कोरमा। बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही हट के इसका फ्लेवर होता है। आमतौर पर घरों में जो बनाया जाता है कोरमा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको देगी कोरमा भी कहा जाता है और शाही कौरमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बादाम वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो चले चलते हैं, बादामी कौरमे की रेसिपी नोट करते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं तकरीबन 3, इसका छिलका रिमूव कर लिया है। मसाला जात लिए हैं, 1 कप के करीब घी लिया है। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तकरीबन पौना कप के करीब दही लिया है। मटन लिया है 1 किलो। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज, बारीक बारीक इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसमें बिल्कुल पतले वाले जो स्लाइस है वो काट के हम प्याज के डालेंगे, ताकि वो अच्छी, जब हम उसको ब्राउन करें तो वो बहुत जल्द ब्राउन हो जाए और बहुत अच्छा ब्राउन हो। अब मैं सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, पौना कप समझ लें, पौना कप के करीब मैं डालूंगी दही। और दही के अंदर मैं ऐड कर दूंगी सारे मसाले, जिसमें है पिसी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च। तकरीबन ये 8 से 10 हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने ऐसे ही रेसिपी में सीखा था तो मैंने ऐसे ही डाला, ठीक है। और नमक तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ पे जो मटन है इसको मैंने धो के रखा हुआ था। ये 1 किलो के करीब है। ये पुट का गोश्त है। आप चाहें तो आम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हड्डी वाला बहुत मज़े का लगता है, तो मैंने ये वाला लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से मैरिनेट करके तो साइड पे कर दूंगी। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्योंकि टीचर ने ऐसे ही बताया था तो मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया कि बस आपने इसको सिंपली तमाम मसाले लगा के साइड पे कर देना है। यहाँ मैंने 1 कप के करीब घी ले लिया है और मैंने उसको देचकी में डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको आम भी बना लें, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मटन गलने में टाइम लगता है। यहाँ मैंने घी में प्याज डाल दिया है जो हमने स्लाइस करके रखा हुआ था। तकरीबन ये 3 बड़े साइज़ के थे, लेकिन मैंने इसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। इसको मुझे करना है बहुत ही अच्छे तरीके का ब्राउन। काला नहीं करना, वरना कौरमे का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। हमें प्याज को लाइट गोल्डन करना है, ठीक है। गोल्डन कलर इसमें परफेक्ट रहेगा। ये कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया और काफ़ी हद तक हो गया। बस इसी स्टेज तक मुझे इसको करना है। अब मैं इसको छलनी की मदद से सारा घी ड्रेन करूँगी और इसको मैं अलग बर्तन में निकालूंगी। सारा जितना प्याज है मैं निकाल लूँगी, थोड़ा बहुत रहेगा। और ये देखें, ये कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इस घी के अंदर मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसको भी मुझे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि लहसुन की स्मेल ना आए। अदरक की स्मेल इतनी बुरी नहीं लगती जितनी लहसुन की स्मेल बुरी लगती है। इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी कि ये नीचे थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगने लग जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जी, नज़र आ रहा है कि कैसा इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। साइडों से लग रहा है और ब्राउन हो रहा है। इसको मुसलसल हिलाएंगे ताकि साइडें जो है वो काली ना हो और इसका कलर चेंज ना हो जाए। अदरक और लहसुन वाले बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। शायद ये मेरी आदत है या पता नहीं, रेसिपी का हिस्सा, आई डोंट नो। ओके, शायद अम्मी इस तरह करती थी तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब इस पानी को, ये पानी अब ये करेगा कि इसको ये जलने से बचाएगा। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे मज़ीद। ये करने से लहसुन की स्मेल बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि पहले तो लहसुन और अदरक नीचे जल रहा होता है। थोड़ा सा पानी डालूंगी, डाल के तो उसको भूनते हैं तो बिल्कुल हीक जो है उसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाती है। दही के अंदर जो मटन और तमाम मसाले डाल के हमें रखे हुए थे वो अब इसके अंदर चले जाएंगे। जी, इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स मिक्स। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। वो इसकी जो बुनाई है वो हम आगे चल के इसके करेंगे। इसमें इसको सिर्फ जस्ट थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी। और यहाँ पे ये जिस बाउल के अंदर मैंने इसको मैरिनेट किया था, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और ये सारा मसाला जो है मैं बिल्कुल साफ़ करके, तो ये क्योंकि पानी तो मुझे डालना ही था तो मैंने इसको, ये बर्तन भी साफ़ हो गया है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसको ये पानी को ही उसके अंदर डालूँगी, गोश्त के अंदर। जी, देखें घी भी
आहिस्ता आहिस्ता निकल, अभी यहाँ इसको पकते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर हमने इसके अंदर अब डाल देना है पानी, क्योंकि अभी हमने गोश्त को बहुत अच्छा सा गलाना है जी। ये पकना शुरू हो गया है। इसका थोड़ा सा जो मसाला है वो सारा जो साइडों पे लगा हुआ है वो थोड़ा सारा साफ़ करेंगे और इसमें जाएगा मज़ीद पानी। ये बहुत अच्छा सा कलर इसका आएगा और बहुत ही ये मज़े का लगता है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर होता है। यहाँ मैंने बादाम भिगो के तो छील लिए थे, उसकी मैं बनाऊंगी पेस्ट। ये बादाम जाएंगे डिब्बी के अंदर, ग्राइंडर के अंदर सारे बादाम, और ये तकरीबन 15-20 के करीब बादाम थे। और जो प्याज हमने पहले से ब्राउन करके रखा और निकाला था ना उसको, अब वो जाएगा इसके अंदर। इसको हम करेंगे अच्छा सा, इसकी बनाएंगे हम पेस्ट, इसको ग्राइंड करेंगे। लेकिन इसको आपने दूध के साथ ग्राइंड करना है, क्योंकि ये बादामी कौरमा या फिर शाही कौरमा है, तो इसमें दूध और बादाम और फिर क्रीम का भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। इसके साथ इसकी बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का आएगा। दही भी है, दूध भी है, बादाम भी है, तो बहुत ही रिच रेसिपी बनने वाली है। इसकी बन गई है पेस्ट, और वो पेस्ट भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है अच्छे तरीके से। जितनी पेस्ट इसके अंदर जाएगी, बाद में इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के तो हम इसके इसी के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि वेस्ट बिल्कुल ना हो जी। अब देखिए इसको, इस पेस्ट को हम करेंगे इसके अंदर अच्छा सा मिक्स, और कलर देखिए अभी से कितना ही खूबसूरत लग रहा है, जबकि अभी इसको काफ़ी टाइम है गलने में। क्योंकि जैसे जैसे अब ये प्याज जो पेस्ट बनाई है हमने प्याज की, उसके साथ जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ है टमाटर, तकरीबन 3 टमाटर, एक साबुत पड़ा है। इसके मैंने बिल्कुल भी जो छिलका, जो स्किन होती है ना, वो छील लिया, पील कर लिया है इसको। ये देखें ऐसे साफ इसका छिलका निकाल दिया है। इसकी हमने बनानी है अब पेस्ट। उसी ग्राइंडर के अंदर मैं डालूंगी टमाटर और इसकी भी मैं बना लूँगी पेस्ट अच्छी सी। आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन कौरमे में बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट होती है कोई भी चीज़ साबुत साबुत, क्योंकि ये खड़े मसाले का सालन नहीं होता है। कौरमा बेसिकली बहुत ही स्मूथ पेस्ट के साथ बनाया जाता है, ठीक है। अब ये बन गई है पेस्ट, तो मैं ये डालूंगी इसके अंदर जी। ये देखिए जी, ये भी जाएगी इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर भी डाल के तो इसमें डाल दूंगी बाद में, ताकि चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। यहाँ पे है खड़े मसाले, तेज़पात है, एक दालचीनी है, एक लौंग, 3-4 लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा नहीं डाला मैंने इसके अंदर। और इसको हम लगा देंगे प्रेशर कुकर तकरीबन 12 मिनट के लिए। या फिर आप बाद में चेक कर लें कि अगर आपका गोश्त परफेक्ट गल गया है। यहाँ पे गोश्त तकरीबन रेडी था, सिर्फ 2-3 मिनट की कसर थी, वो बाकी अभी हम पकाएंगे, तो ये बिल्कुल कुक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए डिश आउट करके दिखाया है। ये धनिया के साथ आम तौर पे सर्व नहीं किया जाता है, लेकिन भाई धनिया के साथ टीचर ने डाला था, तो मैं फिर से वही कहूँगी कि हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं टीचर को।